दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। इससे पहले भी केंद्र की तरफ से राज्य सरकारों को अलर्ट किया जा चुका है, उन्हें गाइडलाइंस दी जा चुकी है कि जो भी संभव हो वो किया जाए ओमाइक्रॉन के नए खतरे को देखते हुए। आज प्रधानमंत्री समीक्षा बैठक करेंगे, कई आला अधिकारी इसमें शामिल होंगे। कोरोना का कहर जारी, तेजी से फैल रहा ओमाइक्रॉन। कोरोना पर बैठक करेंगे पीएम मोदी। क्या कोरोना फिर कहर बरपाने की तैयारी कर रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन तेजी से पैर पसारता जा रहा है। दुनिया में कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले ओमाइक्रॉन 3 से 4 गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 125 नए केस सामने आए हैं। मुंबई में कोरोना के 490 नए केस सामने आए हैं, तो वहीं जम्मू कश्मीर में भी 125 नए केस सामने आए हैं। कोरोना के नए केसेस के सामने आने के बाद नए साल से पहले कई जगहों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों ने पाबंदियों का ऐलान किया है। आज पीएम मोदी कोरोना के ताजा हालात पर अहम समीक्षा बैठक करने वाले हैं। पीएम मोदी देश में टीकाकरण की रफ्तार और कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के बढ़ते खतरे के मद्देनजर बैठक करने वाले हैं। कोरोना के ओमाइक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने क्रिसमस और नए साल के जश्न पर रोक लगा दी है। बार और सिनेमा घर भी 50% क्षमता के साथ ही खुलेंगे। इसके अलावा भीड़ के इकट्ठा होने और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर भी रोक लगा दी गई है। डीडीएमए ने दिल्ली पुलिस और प्रशासन को सख्त निर्देश दिया है कि कोरोना के नियमों का कड़ाई से पालन करवाया जाए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 125 नए केस सामने आए हैं, जो कि पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा है। वहीं ओमाइक्रॉन से संक्रमित लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। दिल्ली में 50 से ज्यादा लोग ओमाइक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं। कोई भी वेरिएंट हो, 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक की वैक्सीन लगाना, तो जिन लोगों को वैक्सीन की जरूरत है, जिन्होंने नहीं लगाई है, चाहे वो फर्स्ट डोज हो या सेकेंड डोज हो, उनको आगे आके अपना पूरा वैक्सीन लगानी चाहिए। और दूसरा है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। हमें ये देखना चाहिए कि हम मास्क रेगुलरली लगाएं, भीड़ ना इकट्ठे होने दें, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ धोएं और ऐसे इवेंट्स ना होने दें जो सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स हो सकते हैं। वहीं दिल्ली से सटे राज्य हरियाणा में भी कोरोना को देखते हुए नए निर्देश जारी किए गए। सार्वजनिक जगहों पर आने जाने के लिए वैक्सीन का डबल डोज जरूरी होगा। सार्वजनिक यातायात के लिए भी वैक्सीन का डबल डोज जरूरी होगा। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना के 125 नए मामले सामने आए, तो वहीं जम्मू शहर में ओमाइक्रॉन के 3 नए मामले सामने आने के बाद सरस्वती विहार इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। जम्मू में कोरोना के खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दी है और कल आए जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं उनमें 3 मामले जम्मू में पाए गए हैं, जिसके बाद जम्मू के तालाब तिलो इलाके को जो है कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। सरस्वती विहार ये इलाका है, इसको पूरा कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है प्रशासन की तरफ से। देश में ओमाइक्रॉन के अब तक 249 केस सामने आ चुके हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर केंद्र ने राज्य सरकारों से जरूरी कदम उठाने को कहा है। दिल्ली और महाराष्ट्र में ओमाइक्रॉन के सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देश के 15 राज्यों में अब 249 मामले हो चुके हैं ओमाइक्रॉन के और आज समीक्षा बैठक हो रही है। हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या जानकारी है, कब ये बैठक शुरू होगी, कौन कौन इसमें शामिल होगा? देखिए, ये जो बैठक होने वाली है ये प्रधानमंत्री की, ये शाम को वो बैठक करने वाले हैं। दिन में वो वाराणसी के दौरे पर जाएंगे, उसके बाद में जब लौट कर आएंगे तो उसके बाद में ये पूरी समीक्षा बैठक होगी। इसमें जो नीति आयोग के अधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे, जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे, उसके अलावा हेल्थ मिनिस्टर इस बैठक में मौजूद रहेंगे और अलग अलग राज्यों के जो सेक्रेटरीज हैं, हेल्थ सेक्रेटरीज हैं, वो इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं। और सीधे तौर पर जिस तरीके से ओमाइक्रॉन बढ़ता चला जा रहा है और जिस तरीके से पूरी दुनिया में के तमाम देशों में ओमाइक्रॉन लगभग फैल चुका है, तो उससे आने वाले खतरे को, कितना बड़ा खतरा है वो उसकी समीक्षा की जाएगी। साथ में जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या अब इस योग्य हो चुका है, क्योंकि
सेकेंड वेव जब आई थी उसके बाद में बहुत जबरदस्त तरीके से सभी राज्यों की सरकारों की और केंद्र सरकार की एक बार से नाकामी सामने निकल कर आई थी कि कंट्रोल नहीं कर पाए थे, बहुत सारी सुविधाएं जो हैं वो लोगों को नहीं मिल पाई थी। उसके बाद में सरकार ने काम किया और अब स्थिति ये है कि यदि उस तरीके की समस्या खड़ी होती है, सेकेंड वेव जैसी परिस्थितियां बनती हैं, तो लोगों को ऑक्सीजन और बेड्स की जो सहूलियत है वो उपलब्ध कराई जा सकती है। तो यदि ओमाइक्रोन यदि बढ़ता है, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 3 गुना ज्यादा तेजी से डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले ये फैलता है, तो ये यदि फैलेगा तो क्या उन लोगों को जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, क्या वो बिल्कुल बिल्कुल सतर्कता ही बचाव है। और खासतौर पर इंग्लैंड और अमेरिका में जिस तरह के हालात हैं उसको लेकर भारत सरकार भी सतर्क है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए।